नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है दान बना महान। यह कहानी बुद्ध के ज्ञान और उनके समय पर प्रचलित कहानियों के आधार पर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी उसी समय की है जब गौतम बुद्ध शिक्षा प्राप्त करने के बाद भ्रमण पर निकले हुए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कौशल नरेश प्रसेनजित की राजधानी श्रावस्ती में एक बेहद संपन्न व्यापारी रहता था। उसका नाम था सुदत्त। सुदत्त का विचार था कि हमारे पास जो भी धन धान्य अधिकता से होता है उसे मात्र हमारी सुख सुविधा के लिए व्यय नहीं किया जाना चाहिए। उससे उन सबका भी भला होना चाहिए जो गरीब हैं, साधन रहित हैं, जिनके पास साधन नहीं है और जिनके पास धन नहीं है। हम उनके लिए भी अपना धन को खर्च करने के लिए प्रयत्नरत होने चाहिए हमें। तो ठीक है, आगे है कहानी में लिखा है कि परोपकार को उसने अपने जीवन का उद्देश्य, अपना नियम बना लिया था। अभावग्रस्त व्यक्तियों की मदद करने में उसे परम सुखानुभूति होती थी। तो सुदत्त का विचार बहुत ही अच्छा था। आप सुन सकते हैं। आगे है अनाथों असहायों को उनकी जरूरत के अनुसार दान देने और भोजन उपलब्ध कराने की उसकी नियमित आदत के कारण ही उसका नाम अनाथ पिंडिक पड़ गया। उसका विवाह राजगृह की राजकुमारी पुण्यलक्षणा से हुआ था। इस वजह से उसका वहां आना जाना लगा रहता था। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान उसे तथागत बुद्ध के बारे में पता चला। वे अगले ही दिन उसके साले के यहाँ भोजन ग्रहण करने आने वाले थे। बुद्ध शब्द सुनते ही अनाथ पिंडिक को रोमांच हुआ तथा वह तथागत बुद्ध के दर्शन के लिए उत्कंठित हो गया। उसकी बेचैनी ने उसे चैन से सोने भी नहीं दिया। वह व्याकुल था। वह प्रातः का इंतजार भी नहीं कर सका और मुंह अंधेरे ही तथागत की खोज में निकल पड़ा। बुद्ध दर्शन करके वह कृतार्थ हो गया। तथागत से धर्म वचन सुनने के पश्चात उसने तुरंत ही निवेदन कर दिया, भंते, यदि आगामी वर्षा काल श्रावस्ती में व्यतीत करें और भिक्षु संघ सहित पधारें तो बड़ी कृपा होगी। तथागत ने उसकी प्रार्थना का सम्मान करते हुए स्पष्ट कर दिया कि बुद्ध कैसे स्थान में विहार करते हैं। विहार का यहाँ पे अर्थ है उनका रहने की व्यवस्था, कहाँ पर वो विश्राम करते हैं। ठीक है, तो श्रावस्ती लौटते ही अनाथ पिंडिक ऐसे उपयुक्त स्थल की खोज में जुट गया। उसे कुमार जेत का उद्यान पसंद आ गया। कुमार जैत का उनको उद्यान पसंद आ गया। यह हरा भरा था और शांत भी। बुद्ध विहार के लिए इससे उत्तम कोई और स्थान नहीं हो सकता था। यह नगर के शोर शराबे से दूर था, तो इतना दूर भी नहीं था कि लोगों को यहाँ पहुँचने में कोई मुश्किल हो। यहाँ किसी तरह के विघ्न की आशंका भी नहीं थी। यहाँ पूर्ण एकांत था। यहाँ का वातावरण भी शुद्ध एवं निर्मल था। बस अनाथ पिंडक ने ठान लिया कि वह इस स्थान को विहार के लिए प्राप्त करेगा। अनाथ पिंडक ने राजकुमार जैत से मिलकर अपनी इच्छा व्यक्त की और उद्यान को खरीदने की बात रखी। कुमार जैत एकाएक कुछ समझ नहीं सका। भला वह व्यापारी उसके उद्यान को ही क्यों खरीदना चाहता है। कुमार जैत ने परिहास किया, तो फिर जितनी भूमि को आप स्वर्ण मुद्राओं से ढक सकें वह आपकी। ठीक है, इतना कह दिया। तो अनाथ पिंडक थोड़ी देर तक शांत और मौन रहा। क्यों पड़ गए चिंता में? उन्होंने कहा कि क्यों आप पड़ गए चिंता में? तो अनाथ पिंडक ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अनाथ पिंडक ने उत्तर दिया, मैं तो यह विचार कर रहा था कि अपने भंडारों से मैं किस भंडार में से आपको ये मुद्राएं दूं। राजकुमार ने बात को टाल दिया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ था। तो फिर सौदा पक्का। अब अनाथ पिंडक की बारी थी। ठीक है, कुमार जैत ने मन ही मन हंसते हुए कह दिया, अब क्या लौटेगा वह?
तो शांत अनाथ पिंडक वहाँ से चला गया। बात तो आई गई मानकर राजकुमार भूलने चला ही था कि उसे गाड़ियों के आने का शोर सुनाई दिया। उसने आश्चर्य से देखा कि इन गाड़ियों से सोना लदा था। इन गाड़ियों में क्या? सोना लदा था। उसके उद्यान में सोने की मुद्राएं बिछाई जा रही थीं। अनाथ पिंडक के सेवकों ने जैतवन को स्वर्ण मुद्राओं से लगभग पूरा का पूरा पाट दिया था। अब राजकुमार चैतन्य हुआ, अपने ध्यान में आया, यह बुद्ध जरूर ही अद्वितीय महामानव हैं जो अनाथ पिंडक ने आंख मूंद कर इतनी स्वर्ण मुद्राएं निकाल दी। राजकुमार जैत ने सोचा, उसके मन में आया कि फिर तो उसे भी कुछ करना चाहिए। ऐसा करें, उसने अनाथ पिंडक से कहा, शेष भूमि को आप मेरी तरफ से दान समझकर स्वीकार करें और इस पुण्य कार्य में निवेश करें। अनाथ पिंडक ने इस भेंट को सहर्ष खुशी से साभार स्वीकार किया। उचित अवधि में वहाँ पर एक भव्य और विशाल विहार बनकर तैयार हो गया। अनाथ पिंडक ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए उस विहार का नाम राजकुमार जैत के नाम पर जैतवन विहार रख दिया। यह विहार अनाथ पिंडक का जैतवनाराम के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। अनाथ पिंडक ने इसके साथ ही सिद्ध कर दिया कि उसके पास केवल अपरिमित धन ही नहीं, उदार मन भी था। तथागत बुद्ध ने उचित वक्त पर पधारकर अपने विशाल भिक्षु संघ सहित वहां वर्षावास किया। बुद्ध का नियम था कि वह पूरे वर्ष अकेले ही या अपने भिक्षु शिष्यों सहित चारका करते रहते थे। घूम घूमकर अपने सद्धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, मनुष्यों को सद्मार्ग की शिक्षा देते थे। वर्षा के महीने में, जो बारिश का महीना होता है, वे एक स्थल में ठहरते थे। अनाथ पिंडक के बनवाए इस विहार का महत्व और इसकी विशिष्टता का पता इस बात से चलता है कि शाक्य मुनि ने अपने बुद्ध जीवन की 19 वर्षा ऋतुएं यहाँ व्यतीत की। यह थी बौद्ध की कहानी, एक उनके अनुयायी की जो उन पर इतना उदार हो गए थे, उनके लिए समर्पित हो गए थे कि पूरा अपना धन उन्होंने दान कर दिया था। तो इसी के साथ हम आज अपनी कहानी को समाप्त करते हैं। नई कहानी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं थोड़ा और अच्छा से सुनाने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद।